तो आज हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे यहाँ मेरी क्लास में बैठे हैं ये तो पढ़ेंगे, जो घर में आज नहीं आ सके या आप में से भी जो रिवाइज़ करना चाहते हैं तो वो घर में भी देखेंगे। आज हम पहला लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन की हेडिंग है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का मतलब क्या हो गया? एक अलग किस्म का स्कूल। वैसे तो स्कूल हमारे क्या होते हैं, यानी वहाँ बच्चे आते हैं, उनको बुक्स से पढ़ाया जाता है, वो अपना सबक याद करते हैं, टीचर्स उनसे को पढ़ाते हैं, सबक सुनते हैं और फिर उनको घर भेज दिया जाता है। इसी रूटीन में हमारा स्कूलों का निज़ाम चलता है। लेकिन जिस स्कूल के बारे में आज आप पढ़ रहे हो ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, ये अलग स्कूल है, इसका थोड़ा सिस्टम अलग है। तो शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। लेट्स बिगन, यानी आओ शुरू करें। डू यू नो दीज वर्ड्स? ये इसमें आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ, आप ज़रा गौर से देखोगे कि ये साइन ऑफ इंटरोगेशन है। इसका मतलब होता है कि यहाँ तक जो सेंटेंस बोला गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवाल पूछा है आपसे कि डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप ये अल्फाज जानते हो? इफ़ यू डोंट, अगर आप नहीं जानते, फाइंड आउट दीज देयर मीनिंग्स, इनके मीनिंग्स मालूम करो। वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है बैंडेज। बैंडेज का नाम सुना आपने? क्या क्या होता है ये? हाँ, पट्टी। जो पट्टी होती है ना, कभी जख्म पे हम बांधते हैं तो उसको कहते हैं बैंडेज, वो होती है। या वैसे भी अगर बैंडेज की ज़रूरत पड़े तो हम बांध सकते हैं। तो दूसरा वर्ड है क्रच। तो क्रच का मतलब क्या होता है? बैसाखी। वो लकड़ी जिसका सहारा लेकर वो आदमी चलता है जिसका एक पाँव कमज़ोर हो या ना हो, बैसाखी उसको कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है एक टांग की जगह एक लाठी इस्तेमाल करते हैं, उसी लाठी को बैसाखी कहते हैं। उसके बाद है जी क्रिपल। क्रिपल का मतलब क्या हो गया? लंगड़ाना, यानी जो आदमी एक लात काम ना करने की वजह से चल ना सके तो वो थोड़ा बैलेंस रख के नहीं चल सकता है, इम्बैलेंस चलता है वो, तो उस चलने को क्या कहते हैं? लंगड़ाना। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ऑनर। ऑनर का मतलब हो गया इज्जत। ठीक है। फिर है मिसफॉर्चून, बदकिस्मती। बदकिस्मती। ठीक है। तो फिर आगे लास्ट वर्ड है सिस्टम। सिस्टम का मतलब हो गया निज़ाम। तो अब आगे शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स इन द यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। लुक एट द पिक्चर्स यानी तस्वीरों को देखो। अब कौन सी तस्वीरें आपने देखनी है? ये जो नीचे दी गई हैं। अभी ये तस्वीरों में क्या है? एक बच्ची है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है। तो एक और बच्चा है, वो उसने उसका बाजू थामा हुआ है। तो इनको देखकर आप गेस करो, अंदाज़ा करो कि व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो किस तरह ये स्कूल दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ हो सकता है। तो आपने कभी ऐसा स्कूल देखा है जिसमें बच्चों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उनको इधर उधर चलाया जाए? देखा नहीं देखा आपने। तो इसीलिए ये डिफरेंट है कि आपके स्कूलों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ ऐसा होता है। एक बच्चों को लेसन दिया जाता है, यहाँ एक टीचिंग की जाती है बच्चों की। क्या कि एक दिन एक बच्चे की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, पूरा दिन उसकी आंखों के ऊपर पट्टी रही। पट्टी बांधेंगे तो वो देख कुछ नहीं सकेगा, पूरा दिन उसको चलने फिरने में दिक्कत आएगी। फिर उसको इस चीज़ का एहसास होगा कि वो लोग जिनकी आंखें नहीं होती, जो अंधे होते हैं, उनको पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी पड़ेगी। एक दिन उसने आंखों पे पट्टी बांध के इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि कितनी मुश्किल ज़िंदगी है उन लोगों की जो आंखों के बगैर हैं, ब्लाइंड हैं, आईलेस हैं। तो ये एक मैसेज था उसका, उन बच्चों को एक सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया
गया। फिर उसके बाद इसी तरह ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं स्कूल में। हर दिन एक बच्चे को या तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, या उसके ये ज़ुबान को बंद करने के लिए मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी जाती है कि वो बात ना कर सके, ताकि उसको इस चीज़ का एहसास हो कि वो लोग जो बोल नहीं सकते कैसे इशारे से अपना काम चलाते हैं और उनको कितनी दिक्कत और परेशानी होती है। तो इस तरह वो लोग जो माजूर होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों का हमें एहसास होता है कि ये लोग अल्लाह की कुछ नेमतों से महरूम हैं, इन लोगों के साथ हमें कितना अच्छा सलूक करना चाहिए। तो आप में से कितने लोग होंगे कि जो अगर कोई लंगड़ा है, कोई बेचारा नाबीना है, तो उसकी हेल्प कर देते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्कूल ऐसा स्कूल है कि जो बच्चों को प्रैक्टिकली कोई चीज़ सिखाता है। तो आगे लिखा हुआ है, आई हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। ये स्कूल चलाने वाली जो औरत है उसका नाम है मिस बीम, कि मैंने बहुत सुन रखा था मिस बीम के स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड चांस कम टू विजिट इट। लेकिन पिछले हफ्ते तक मुझे इस स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वाज नो वन, वहाँ कोई नहीं था। इन साइट, मेरी यानी नज़रों के सामने वहाँ कोई भी नहीं था। बट ए गर्ल वाज अबाउट 12, एक बच्ची थी लगभग 12 साल की। हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आँखों पर पट्टी बांधी हुई थी, आँखें उसकी ढकी हुई थी पट्टी के साथ। शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स, उसको बीइंग लेड केयरफुली, एहतियात के साथ ले जाया जा रहा था इन फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों में, बाई ए लिटिल बॉय, एक छोटे से बच्चे के ज़रिए। यानी एक छोटे से बच्चे ने उसका हाथ थामा हुआ था, बड़े एहतियात के साथ वो उसको फूलों की क्यारियों में ले जा रहा था। हु वॉज अबाउट 4 years, जो लगभग 4 साल का था, 4 years यंगर, यानी 4 साल का बच्चा था। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम, और ऐसा लगता था कि शी आस्क्ड हिम, उसने उसको पूछा है, किसको, बच्चे को, हु हैड कम, कि कौन आया है। यानी चलते चलते उसको पाँव की आहट आई या चलने की आवाज़ को सुनने के बाद उसने रुक कर बच्चे से पूछा कि कौन आया है। ही सीम्ड टू डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और लगता था कि वो कौन, बच्चा, टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, कि वो मुझे उसके सामने बयान कर रहा था, मेरा तारफ़ करवा रहा था कि कौन है। देन दे पास्ड ऑन, फिर वो वहाँ से गुजर गए, आगे निकल गए।